डाल देने वाली थी। उस गांव के बारे में मशहूर था कि वहां भी नपुंसक रहते हैं। वहां कई सालों से किसी की शादी नहीं हुई। ये बात कुछ लोगों के लिए मजाकिया तो कुछ के लिए हैरान करने वाली थी। मेरी मौसी भी उसी गांव में ब्याही गई थी। उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे। मेरी छुट्टियां चल रही थीं। मेरा दिल चाहा कि मैं उनके यहाँ छुट्टियां बिताने जाऊं। जब मैं उस गांव में पहुंचा और बस स्टॉप पर उतरकर मैंने रिक्शा वाले को जब उस गांव में जाने को कहा तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो मुझे देखकर कहने लगा, वहां मत जाओ। उस गांव में आज तक जो भी गया वो नपुंसक बन गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना वो औरत तुम्हें भी नपुंसक बना देगी। यह शब्द मुझे सोचने पर मजबूर कर गए कि ऐसा क्या है उस महिला में जो हर पुरुष को नपुंसक बना देती है। आखिर मेरे कहने पर वह मुझे उस गांव में छोड़ आया। जैसे ही मैंने गांव में प्रवेश किया, राह चलते लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिन्हें मैंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शुरू में तो मुझे वहां सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन मेरे आने पर मौसी खुश होने के बजाय परेशान हो चुकी थी, जो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। वह मुझे घर के अंदर ही रहने के लिए बोलती थी, बाहर जाने नहीं देती और ना किसी से बात करने देती। उनका भी यही कहना था जो यहाँ पर बाकी लोगों की सोच थी। जब कुछ दिन बीत गए तो मेरे मौसा ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और समझाते हुए जो बात कही वह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। उन्होंने मुझे आगाह किया कि उस महिला से दूर रहना, अगर कहीं रास्ते में मिले भी तो उससे बातचीत मत करना, ना ही उसकी ओर देखना, क्योंकि उसे ऐसी बीमारी है जिससे गांव के सभी पुरुष नपुंसक हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वह और बोले कि आज इस गांव में अगर सभी नपुंसक हैं तो वह उसी की वजह से है। उसकी बीमारी ने किसी को कहीं का ना छोड़ा। अब बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। गांव के कई लोग अपनी जवानी गुजार चुके हैं, मगर आज तक किसी की शादी ना हो सकी। सिर्फ उस महिला की बीमारी की वजह से मेरे दिल में कई सवाल आए। क्या गलती सिर्फ उस महिला की थी या पुरुष भी उसी के साथ बराबर के जिम्मेदार थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी बीमारी सभी को नकारा बना गई थी? ऐसे ही कई सवाल मेरे दिमाग पर हावी हो चुके थे। मैं एक बहुत अच्छा और सीधा साधा लड़का था। ऐसी बात मुझे बहुत खराब लगी थी। मेरा हाव भाव देखते हुए मौसा बोले, अगर तुम खुद को उस औरत के चंगुल से बचाना चाहते हो तो कभी भी उसका सामना मत करना, क्योंकि आज तक जो भी उसे अकेले में मिला वह नामर्द होकर रह गया। मौसा के यह शब्द मुझे और भी हैरान कर गए। क्या वो कोई जादूगरनी थी या फिर बेहद खूबसूरत औरत थी जिसके जाल में फंसकर यह सब हो रहा था? जरूर कोई खास राज था जो सिर्फ वही पुरुष जानते थे जो उसे अकेले में मिले थे। यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी इस गांव में आए। मुझे काफी दिन हो गए थे। एक दिन मैंने गांव में घूमने का सोचा। मौसी से इजाजत लेकर घर से बाहर चला आया। हरे भरे खेतों में घूमने के बाद बड़े पीपल की छांव में बैठे बुजुर्गों के पास पहुंचा। मुझे देखकर उनका यही सवाल था कि तुम इस गांव के तो नहीं लगते हैं। मैंने लड़के अब नामर्द ही पैदा होंगे। बस यही वजह है कि इस गांव में मौजूद सभी मर्द नामर्द हो चुके हैं। अब बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। इन बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। सच पूछे तो मुझे डर सा लगने लगा कि कहीं यह सब सच ना हो, लेकिन एक पल के लिए मेरा दिल इस बात को लेकर संदेह में भी था। यहाँ के आधे गांव वालों का कहना था कि एक औरत मर्दों को पास बुलाती है और जो मर्द उसके पास चला जाता है वह उसे नामर्द बना देती है, और आधे लोग कहते थे कि यह किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें थीं। इस गांव में तो एक से बढ़कर एक राज छुपे थे। इन सब बातों ने मुझे मानसिक बेचैनी में डाल दिया था। मैं उनसे इजाजत लेकर वापस घर की तरफ जाने लगा। तभी एक घर के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ आवाजें आई, जिन्हें सुनकर मेरे कदम रुक गए। अंदर से किसी मर्द के रोने की आवाज आ रही थी। यहाँ के 85% मर्दों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता था। सभी लोग इस बात से परिचित थे, लेकिन
उस मर्द के रोने की आवाज ने मुझे एक और रहस्य की गहराई में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया। इस घर से कुछ और मर्द बाहर निकलकर जा रहे थे, जिनकी बातें मुझे सुनाई दी। वो कह रहे थे कि आज एक और लड़का उस औरत की बीमारी का शिकार हो गया है। ये लड़का भी हमारी तरह जमाने में बदनाम होकर रह गया है। इस औरत ने उसे भी नामर्द कर दिया है कि लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उस जादुई आकर्षण वाली आंखों वाली मुसीबत से दूर रहने की ठानी। मैं तुरंत तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक फकीर की बद्दुआ है जिसके कारण गांव में हर मर्द नामर्द हो चुका है। यह बात आसपास के गांवों में भी मशहूर थी। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी की इस गांव में शादी के लिए रिश्ता नहीं भेजता था। कुछ लड़कियां जो इस गांव में थीं, उनके बालों में सफ़ेदी आने लगी थी। ना तो उनकी शादियां गांव में किसी से होती और ना ही दूसरे गांव से कोई लड़की इस गांव में ब्याह कर आती। मेरी मौसी मेरे नाना के करीबी दोस्त के बेटे से ब्याह कर यहाँ आई थी, लेकिन काफ़ी साल गुजरने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए। शायद मेरे मौसा भी नामर्द थे। ये गांव इसी वजह से मशहूर था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक औरत रहती है जिसने गांव के सारे मर्दों को नामर्द बनाकर रख दिया है। गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उसके झांसे में नहीं आया हो। उस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वह हर मर्द को ऐसा बना चुकी थी। मुझे लगा शायद यह वही औरत है, क्योंकि उसका देखने का तरीका काफ़ी अजीब था। उसकी नज़रों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक आई थी जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी है। घर पहुंचकर मैंने काफ़ी सोच विचार किया और फिर मौसा से कहा, अगर वह औरत इतनी ही बदकिरदार है तो उसे कोई गांव से बाहर क्यों नहीं निकालता? आखिर क्यों वह यहाँ के लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है? मेरी बात पर मौसा ने सिर हिलाया और कहने लगे, उसकी बीमारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हम तो उसके पास जाने से भी डरते हैं। अब अगर वह चले भी जाए तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। उसने कई जवानों की जिंदगी तबाह की है।